गुरु रूप सात संगत जी। चौपाई साहिब में पंक्ति आती है, राख लियो मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। ही राखनहार प्रभु मैनू बचा लेना, संता की सदा सहायता करने वाले स्वामी, निमाणियों के मित्र स्वामी, दुष्टों का नाश करने वाले 14 लोगों के तुम ही मालिक हो। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम। भाई जोगा सिंह जो कि बहुत ही निष्ठावान सेवक हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का। जब बचपन में गुरु गोविंद सिंह जी के पास माता पिता लेके आए, तब महाराज ने पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो जोगा ने बोला कि मेरा नाम है जोगा सिंह। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, जोगा मतलब किसके जोगा, अर्थात तू किसके लिए। तो कहने लगा, गुरु गोविंद सिंह जी मैं तेरे जोगा, मैं तेरे लिए। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे वचन दिया कि अगर तू मेरे जोगा तो फिर मैं तेरे जोगा, अगर तू गुरु के लिए है तो गुरु तेरे लिए है। और फिर माँ बाप ने गुरु घर में सेवा के लिए छोड़ दिया भाई जोगा सिंह को। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में बड़े प्रेम से सेवा करता रहा। जवान हुआ तो माँ बाप का संदेशा आया गुरु गोविंद सिंह जी को कि जोगा सिंह की अब शादी करनी है तो उसे भेज दीजिए। तब गुरु ने हुक्म किया भाई जोगा सिंह को कि जाओ शादी के लिए, लेकिन जिस वक्त भी मेरा हुक्म आ जाए, जिस हालत में भी हो, वैसे ही वापस चले आना। सत वचन कह के भाई जोगा सिंह चला गया घर को। और जब शादी हो रही थी, 3 फेरे लिए थे उसने, उसी टाइम गुरु ने कौतक रचा, परीक्षा ली अपने सेवक की और फुरमान भेज दिया कि भाई जोगा सिंह जिस भी हालत में हो, आपको गुरु ने याद किया है। चौथा फेरा पूरा नहीं किया उसने। घर वाले बोलते रहे, लेकिन बोला मेरे गुरु का हुक्म है, मुझे खड़े पैर जाना होगा। और निकल पड़ा गुरु गोविंद सिंह जी के पास आने के लिए। रास्ते में फिर से कौतुक रचा गुरु गोविंद सिंह जी ने, फिर से परीक्षा ली, क्योंकि अहंकार आ गया भाई जोगा सिंह के मन में कि मेरे जैसा कौन सा सेवक होगा जो अपनी शादी छोड़कर गुरु की आज्ञा को मान रहा है। साथ संगत जी, गुरु सब कुछ देख सकता है, काम क्रोध लोभ, लेकिन अहंकार नहीं। जहाँ अहंकार आ गया वहाँ पर गुरु परीक्षा लेके उस अहंकार को खत्म कर देता है। और फिर शुरू हुई जोगा सिंह की परीक्षा। तब उसका ऐसा मन डोल उठा कि गुरु के पास जाते जाते वेश्या के चौबारे पर चला गया। खड़े हुए पहरेदार ने डांट दिया, कहाँ जा रहा है। कहने लगा, नहीं मुझे ऊपर जाना है। मन बेईमान हो चुका था। पहरेदार ने 2-3 बार उसे नीचे खड़ा रहने को कहा, लेकिन वो ऊपर जाने की जिद करता रहा। इसी तरह आधी रात बीत गई और अमृत वेला हो गया। अचानक अमृत वेले उसे आभास हुआ जैसे किसी ने डांट कर कहा, सिखा अमृत वेला हो गया, नाम जप ले। एकदम जैसे नींद से जागा भाई जोगा सिंह कि ये मैं कहाँ आ गया। बहुत पछताया मन में और चल पड़ा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वार पर आया और गिर पड़ा चरणों में, पातशाह मुझे माफ कर दो, राख ले मैं राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। तुम तो संतों की सदा सहायता करने वाले हो, निमाणियों के माण हो, दुष्ट दुश्मनों का नाश करने वाले, ये मन के विकारों का नाश करने वाले भी तुम ही हो। ऐसी कौन सी परीक्षा में डाल दिया मुझे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि अगर परीक्षा में हमने डाला तो निकाला भी हमने ही है। अगर तू भटक गया था तो पूरी रात पहरेदार की तरह वहाँ खड़ा रहकर गुरु ने भी तो पहरेदारी की है तेरे लिए, अपने सेवक को भटकने नहीं दिया। सुनकर बड़ा हैरान हो गया जोगा सिंह और गुरु से माफ़ी मांगी और कभी भी मन में अहंकार नहीं करने का वादा किया। इसलिए साथ संगत जी, कभी अभिमान नहीं करना कि ये सेवा सिमरन मैं करता हूँ, ये तो गुरु ने बख्शीश की है। उसकी बख्शीश की बदौलत ही हम सेवा सिमरन नाम जप सकते हैं।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।